दोस्तों, रविवार को लखनऊ में बीएसपी की एक बड़ी बैठक हुई और इसी बैठक में मायावती ने कुछ ऐसा कहा जिसने पूरे बहुजन समाज को हिलाकर रख दिया। उन्होंने सीधा उन लोगों को निशाना बनाया जो बीएसपी छोड़कर दूसरी पार्टियों में चले गए और कहा कि बहुजन समाज उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। तो आज हम जानेंगे मायावती ने आखिर क्या कहा, किसको कहा और इसके पीछे की असली राजनीति क्या है। मायावती ने क्या कहा। मायावती का सीधा हमला। लखनऊ के माल एवेन्यू स्थित बीएसपी कार्यालय में देश भर के कार्यकर्ता जमा हुए थे और इसी बैठक में मायावती ने बिना किसी लाग लपेट के कहा, थोड़े से स्वार्थ के लिए जो लोग बिक गए, बहुजन समाज उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। और उन्होंने यह भी कहा कि ये वही लोग हैं जो बीएसपी की वजह से आगे बढ़े। बीएसपी ने इन्हें पहचान दी, ताकत दी और इन्होंने पार्टी को ही धोखा दे दिया। मायावती ने साफ शब्दों में कहा, जो बीएसपी के नहीं हुए वो समाज के कैसे हो सकते हैं। बैठक की पूरी कहानी। यह बैठक कोई सामान्य बैठक नहीं थी। दरअसल 19 सितंबर को बीएसपी की एक बड़ी मीटिंग हुई जिसमें कुछ दिशा निर्देश दिए गए। रविवार की बैठक में कहा, उन्हीं निर्देशों की राज्यवार प्रोग्रेस रिपोर्ट ली गई। यानी मायावती सिर्फ भाषण नहीं दे रही, वो पार्टी को ग्राउंड लेवल पर मजबूत करने में लगी हैं। कार्यकर्ताओं से अपील की गई कि तन मन और धन से पार्टी को आगे बढ़ाएं। बीएसपी की अगली चुनौती क्या है? दोस्तों, यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, मायावती इतनी एग्रेसिव क्यों है? अभी बात सीधी है, बीएसपी पिछले कुछ सालों में काफ़ी कमज़ोर हुई है। 2022 के यूपी चुनाव में बीएसपी को सिर्फ सीट मिली थी। यह पार्टी के इतिहास का सबसे बड़ा बुरा प्रदर्शन था। कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर एसपी और बीजेपी में चले गए। तो मायावती का यह बयान उन्हीं नेताओं को डायरेक्ट मैसेज है। साथ ही उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर भी निशाना साधा। कहा कि सभी पार्टियां जनता का विश्वास खो रही हैं और ऐसे में बीएसपी एक उम्मीदवार बनकर उभर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? दोस्तों, अब असली सवाल यह है, क्या मायावती बीएसपी को फिर से खड़ा कर पाएंगी? आने वाले चुनाव में बीएसपी की क्या भूमिका रहेगी? क्या बहुजन समाज एक बार फिर बीएसपी के साथ खड़ा होगा? यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मायावती की यह आक्रामक रुख साफ बताता है कि वो हार मानने वालों में से नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अब सवाल आपके लिए है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपको लगता है बीएसपी फिर से उठ सकती है। धन्यवाद।